तो भाई कैसे आप सभी लोग? भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और ये वाले जो पेपर आप लोग देख रहे हैं ये 8 मई का थर्ड शिफ्ट का पेपर है जीएस का, ठीक है। और इसमें मैंने इंग्लिश में भी डाला है और हिंदी में भी आप लोगों के लिए डाल दिया हूँ। इधर देख सकते हैं हिंदी में भी आप लोगों के लिए डाल दिया हूँ सारे क्वेश्चन। और ये वाली जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग चीज़ों को ले लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है मेरे चैनल प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नेचर क्या है, तो सबको पता है कि ये सेल है। स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन सा इलेक्शन कंडक्ट कराता है, तो ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन होती है ये कराते हैं। थोल पावा कुट्टू इज़ अ फेमस पपेट शो, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में आ जाता है, जो कि ये है केरला से। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट? एल्युमिनियम सल्फेट का सबको ये तो आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है, Al2SO4 3। बिरसा जो वैक्सीन है वो किस चीज़ से रिलेटेड था, तो वो भाई सिल्क वॉर्म से डिजीज से रिलेटेड है वैक्सीन, ठीक है। लिचेंस और मॉसेस जो मेनली कौन से वेजिटेशन में करते हैं, तो ये हाई माउंटेन्स पे जो टुंड्रा वेजिटेशन होता है ना वहाँ पे ग्रो करते हैं। ये वाला क्वेश्चन फिर टफ था। अगर बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन टाइप्स इज करेक्टली मैच, तो इसमें जो आंसर है AW सवाना ग्रासलैंड है। ये थोड़े से टफ काइंड ऑफ क्वेश्चंस में जाती है। अभी मैं पूरा समझाने बैठूंगा तो भाई 40 से 50, 40 नहीं तो आधा घंटा तो जाएगा, जो कि आई थिंक आप लोगों के लिए अभी सही नहीं है, क्योंकि कल ही आप लोगों का पेपर है। ऐसा पूछा गया था कि 2 टाइम ओलंपिक मेडल विनर कौन है, तो ये सुशील कुमार थे। और ये जो रेसलिंग से बिलोंग करते हैं, अमन ऑस बोरो किस टाइप का क्रॉप है, तो भाई ये राइस का है। और ये कहाँ पे ज़्यादा उगता है, तो ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा उगता है। ये 10वां क्वेश्चन यही था। आर्टिकल 43 ऑफ DPSP किससे रिलेटेड है, तो ये लिविंग वेजेस से रिलेटेड है फॉर वर्कर के लिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को किस नाम से भी जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और सोशलिस्ट जो वर्ड है, अब इसमें ये भी आ सकता है कि सेक्युलर आ सकता है और इंटीग्रिटी भी आ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट शिफ्ट वाले ये चीज़ देख लीजिएगा कि सेक्युलर और इंटीग्रिटी भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या लाया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी लाई गई थी। इंडिया ने अपने फॉरेन टैक्स को क्यों रिड्यूस किया था 1991 में, क्योंकि उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए था, क्योंकि 2 हफ्ते का ही हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स बचे हुए थे, जो कि थे कितने, $1.2 बिलियन थे, ठीक है। इतना ही पैसा बचा हुआ था। अब नेक्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि रुपीज़ का कितना डिवैल्यूएशन किया गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि 18 से 20% डिवैल्यूएशन किया गया है भाई लोग, ठीक है। और ये भी आ सकता है कि कितना हमारे दिन बचा हुआ था, तो सिर्फ हमारे पास 2 हफ्ते का पैसा बचा हुआ था। इंडिया उज्बेकिस्तान रिलेशन जो है वो किस सेक्टर के लिए है, डिफेंस एंड ट्रेड। वहीं आयरन और सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मतलब महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो ये गढ़चिरौली है, जो कि ये टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इतना डीप तक जनरली हम लोग नहीं पढ़ते। मेजर अचीवमेंट अभी इसरो का क्या है, तो वो है चंद्रयान मिशन। सभी जानते हैं कि जो चंद्रयान मिशन है वो सबसे मेजर अचीवमेंट है इसरो के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही, क्योंकि हम लोग साउथ पोल पे जा शिव शक्ति पॉइंट, अगर बात करूँ, सबसे पहला कंट्री बने जो कि शिव शक्ति पॉइंट पर हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग कराई। कौन से कंट्री में हमें हेल्प कर सकते हैं स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, तो वो रसिया कर सकता है। एसी ट्रेन किस गैस से बनता है भाई लोग, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2, ठीक है। ये वाली जो है हम्पी जो है वो कहाँ का कैपिटल था, तो विजयनगर का था। बहुत बार हम आपको जिस भी लेक्चर में कराए हैं ये वाली तो कैपिटल जरूर बताया हूँ। जब्ती सिस्टम आपको याद होगा, जब्ती एंड दहसाला ये किसने लेके आया था, ये टोडरमल ने लेके आया था, ठीक है। मतलब टोडरमल के कहने से अकबर ने ये सिस्टम लेके आया था। ये 10 साल पे ये था कि 10 साल पे काउंट करेगा लैंड को। ककोरी ट्रेन रॉबरी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने कराया था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने कराया था। ये 1925 में हुआ था। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो किंग खारवेला का है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। और ये कहाँ पे, उड़ीसा में है। सेम थिंग मैंने हिंदी में भी डाल दिया है कि भाई ये देखो सब कुछ कि कौन सा है, तो कोशिका है। इकाई कौन सी है प्रकृति की, राज्य निर्वाचन आयोग कौन सा ने किया था, तो सब कुछ मैंने डाल दिया है। तो यहाँ से आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा हिंदी के लिए भी। तो बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई लोग, जैसे ही और भी चीज़ें आती मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता रहूँगा। तो बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।